पिछले भाग में आपने पढ़ा कि वीर तानिया के लिए कपड़े लेकर आता है, जिसे देखकर तानिया का खून खौल जाता है और वो तेजस से लड़ने लगती है। अब आगे। ये तेजस का फोन था, जिसे उठाकर उसने दूसरी तरफ से एक शख्स की कुछ बात सुनी, जिसके साथ साथ उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। मैं आता हूँ, तेजस ने कहा। फोन काट वीर से बोला, जो गलती की है उसे सुधारेगा भी तू। कल तक कपड़े आ जाने चाहिए। इतना कहकर वो अंदर कमरे में गया और अपनी शर्ट पहन कहीं जाने को हुआ तो वीर अब गंभीर होते हुए उसके पास आकर बोला, कहाँ जा रहा है तू? आता हूँ अभी, कहकर तेजस ने एक नज़र तानिया पर डाली और फिर वीर से कहा, तू यहीं रहे तब तक। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। तेजस ने अपनी आंखें दिखाई तो वीर शांत रह गया। वहीं उसे जाते देख तानिया ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कुछ बोलना चाहा तो वीर ने हाथ दिखाकर उसे शांत खड़े रहने को कहा। तानिया भी ना चाहते हुए रुक गई। तब तक तेजस वहां से जा चुका था। उसकी उतरी हुई शक्ल देख वीर ने कहा, वो सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों में फालतू में ही तू मैं हो गई। तानिया ने यूं ही बुझी आवाज में जवाब दिया, गलती मेरी है, मुझे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वीर, कोई बात नहीं, ये इतना भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तानिया, पर तेजस ने आपको बहुत मारा, देखिए खून तक निकल रहा है। मैं आपके लिए फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। वीर, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो आदत है उसकी मार की। तानिया, पर मुझे नहीं है, मैं आपको यूं ही नहीं देख सकती। आप बैठिए, मैं अभी आई। तानिया की मनमानी पर अब वीर ने भी ज़्यादा नानुकुर नहीं की और बैठकर तेजस के बारे में सोचने लगा। तभी उसने किसी को फ़ोन लगाकर कहा, उस पर नज़र रखना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इतने में यहाँ तानिया आई और उसके सामने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठ गई। लाइए, मैं कर देती हूँ, कहकर उसने धीरे से वीर की नाक से बह रहे खून को साफ किया। कुछ देर बाद सब कुछ करके तानिया की नज़र अब वीर पर पड़ी, जो कब से उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं? तानिया के सवाल पर मानो वीर ख्वाबों से बाहर निकला हो। उसने धीरे से अपना हाथ सिर पर रखकर कहा, बस यही चाहूँगा कि तुम्हारा और तेजस का रिश्ता इतना मजबूत हो जाए जो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ ना पाए। तानिया की आंखें नम हो गई। क्या यह फिर से मुमकिन है? वीर, बिल्कुल है। शायद तुमने गौर नहीं किया है तेजस के भीतर हो रहे बदलाव को। तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाना ताकि तुम आराम से यहाँ रह सको, हर रोज़ बिना किसी आनाकानी के खाना बनाना, और यहाँ तक कि आज उसने मुझे भी यहाँ इस वक्त अकेले इसलिए छोड़ा ताकि तुम ना डरो। ये सब तुम्हें भला किसी की नफरत के लक्षण दिखते हैं? वीर की बात पर तानिया की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। आप तेजस की रग रग से वाकिफ है ना? वीर, उससे ज़्यादा मैं उसे जानता हूँ और तुमसे भी यही चाहता हूँ कि तुम एक बार उसके मन में झांकने की कोशिश करो। देख लेना, सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। वीर खामोश हो गया और यहाँ तानिया नम आंखें लिए मुस्कुरा दी। इस जन्म में ना सही, पर अगर अगला जन्म होता तो मैं आपको ही अपने भाई के रूप में चाहूंगी। तानिया इस पल भावुक हो गई थी। होती भी क्यों ना, आखिरकार इन सब उलझनों के बीच उसे कोई समझने वाला मिला था। भला कैसे वो अपने जज्बातों को रोक पाती। वीर स्नेह के साथ उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला, अगले जन्म क्यों, इस जन्म क्यों नहीं? क्या रिश्ते सिर्फ तभी निभाए जा सकते हैं जब वो खून के हों? वीर की इस बात पर तानिया मुस्कुराकर उसके गले जा लगी और उसी पल ना जाने उसे क्या हुआ कि अचानक से फूटकर रो पड़ी। मुझसे अब सहन नहीं होती तेजस की नफरत। मैं प्यार करना चाहती हूँ, अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तेजस का प्यार पाने के। वीर उसकी मनोदशा समझ पा रहा था। उसने प्यार से तानिया की पीठ पर हाथ फेर कहा, इन सब के बीच एक चीज़ तो अच्छी हुई ना, कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास। और कौन कहता है कि वो साला तुमसे प्यार नहीं करता? सच तो ये है कि एक नंबर का फट्टू है। तकलीफ तुम्हें होती है पर फट उसकी जाती है। इसलिए अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो
कि उसने तुमसे इश्क करना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा वो जीते जी तो कभी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर, ए क्या करता है रे, क्यों मेरे पीछे पड़ा तू? लैला चिल्लाते हुए भागी जा रही थी। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा तेरी। वीर झाड़ू लेकर लैला के पीछे दौड़ पड़ा, तो वहीं लैला अपनी सलवार उठाकर तेजी से भागे जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज वीर उस झाड़ू से ही उसकी जान ले लेगा। एक जगह आकर लैला कहीं छिप गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे लगा कि अब उसका वीर से पीछा छूट चुका है, पर यह उसका कुछ वक्त का वहम था, क्योंकि अगले ही पल वीर झाड़ू लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब बता, कहाँ बचकर भागेगी? वीर उसे घूरते हुए चिल्लाया। लैला की भी अब खिसक चुकी थी। वो वीर पर चीख पड़ी अचानक से। क्यों रे, क्यों पीछे पड़ा है मेरे? दिक्कत क्या है तेरी? हाँ, एक तो तेरा काम करूं, ऊपर से तू मेरे पर ये झाड़ू बरसा रहा है। वीर ने गुस्से में झाड़ू पटक कर कहा। ये तू पूछ रही है? मैंने क्या कहा तुझसे कि कुछ ढंग के कपड़े खरीदना, पर ये क्या कटे पिटे कपड़े लेकर गई थी? हाँ लैला, साले बकवास बंद कर। तूने ही तो कहा था कि तेरा दोस्त शादी करके घूमने आया है। वीर चिल्लाते हुए, तुझसे ये किसने कहा कि वो दोनों घूमने आए हैं? लैला, तूने दिमाग में भूसा भरकर लाया है क्या, जो याद नहीं आ रहा कि तूने खुद मुझसे कहा था कि वो दोनों घूमने आए थे? मैंने पूछा था तुझसे तो तूने हाँ में जवाब दिया था मुझे। वीर, अबे पागल औरत। वीर अपने सर को पीट कर रह गया कि आखिर वो किस बोड़म औरत से अपना सर फोड़ रहा है। कुछ देर बाद वो दोनों अपना अपना सर पकड़े छत के किनारे बैठे पूरी मुंबई को घूर रहे थे। थोड़े समय बाद लैला ने एक गहरी सांस ली और वीर से बेरुखी आवाज में बोली, अब कुछ बताएगा भी कि क्या रायता फैला है? वीर कुछ समय तक खामोश रहा, पर फिर अपना गुस्सा शांत कर धीरे से सामने देखते हुए बोला, ये कपड़े वो नहीं पहन सकती लैला। अरे पर दिक्कत क्या है? पति पत्नी है दोनों, क्या फर्क पड़ता है अगर वो वैसे कपड़े पहनती भी उसके सामने? वीर, तू समझ नहीं रही है लैला, उन दोनों का रिश्ता आम पति पत्नियों जैसा नहीं है। लैला, तो कैसा है बता मुझे। वीर चिढ़ते हुए, छोड़, तू क्या समझेगी? लैला, क्या मतलब तेरा मैं नहीं समझूंगी? मानती हूँ कि कभी कभी थोड़ी बोड़म हरकत करती हूँ, पर रिश्ते में भी समझती हूँ। लैला की इस बात पर वीर कुछ पल के लिए खामोश रहा और फिर कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोला, पसंद नहीं करता तेजस तानिया को? क्या? अरे फिर तो ज़रूर पहनने चाहिए थे उसको वो कपड़े। भला कौन सा मर्द नहीं पिघलता एक औरत को इस रूप में देखकर? वीर, तेजस वो बाकी मर्दों से अलग है। लैला, अरे यार क्या कहता है तू सब, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। वीर, बहुत लंबी दास्ता है ये। लैला, तो सुना दे, टाइम ही टाइम है लैला के पास। वीर उसे देख मुस्कुराया और एक गहरी सांस लेकर उसने तेजस और तान्या की कहानी लैला को सुनानी शुरू की। तेजस और तान्या दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तान्या को पहली बार देखते ही तेजस उसे अपना दिल दे बैठा था। पहली ही नज़र में वो दीवाना बन गया था उसका। कॉलेज की कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो तेजस पर लाइन न मारती हो, उसके करीब ना आना चाहती हो, लेकिन तेजस वो तो बस तानिया का दीवाना बना घूमता था। मजाल है आज तक उस बंदे ने किसी और की तरफ नज़र भर के भी देखा हो। तानिया भी खुद को तेजस के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाई और कुछ ही दिनों में दोनों लोग कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर कपल बन गए। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, जान छिड़कते थे एक दूसरे पर। एक पल भी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों की पढ़ाई भी पूरी समय पर हो गई। तानिया लॉयर बन गई और तेजस को भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अभी जॉब मिल गई। तेजस की जॉब लगी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा गुंडागर्दी मारकाट से दूर एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। अपनी तानिया के साथ उसे ना तो अपने परिवार के बिजनेस में कोई दिलचस्पी थी, ना ही राजनीति में। जिंदगी सही लय में चल रही थी। जैसे तेजस और तानिया ने सोचा था सब वैसा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसी आंधी आई जो तेजस और तानिया की सारी खुशियां अपने साथ बहा कर ले गई।
सुबह जब हम सब सोकर उठे तो ठाकुर हवेली के बाहर मीडिया और लोगों का हुजूम था। बाबूजी और तेजस के खिलाफ नारेबाजियां हो रही थी। पटना की एक बड़ी बिजनेसमैन की बेटी का अपहरण करके बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा गया था, जिसका इल्जाम लगा मासूम तेजस पर, जिसका इस केस से दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। तेजस के लिए हमने शहर का सबसे बड़ा वकील हायर किया, जिसका नाम है इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह तेजस के ही साथ पढ़ने वाली उसकी क्लासमेट के पापा हैं, जो शहर के जाने माने वकील हैं। उसी दौरान तानिया भी उन्हीं की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। ना जाने भगवान को क्या ही मंजूर था कि कोर्ट की आखिरी सुनवाई वाले दिन सारे सबूत तेजस के खिलाफ निकले। मेरे निर्दोष भाई तेजस को फंसाकर उसको दोषी करार देकर सजा सुना दी गई। जाने क्या का तिकड़म लगाकर, क्या क्या राजनीति खेलकर 3 साल बाद उसके बाबूजी ने उसे जेल से रिहा कराया। इन 3 सालों में सब कुछ तबाह कर दिया, तेजस का कैरियर, उसका प्यार, सब कुछ। लेकिन अपना तेजस हार मानने वालों में से नहीं है। हराया तो उसे तानिया ने। जब उसे पता चला कि जो सबूत मिले थे वह सब कोर्ट से उसे बाइज्जत बरी करने के लिए काफ़ी थे, यानी सारे सबूत तेजस के फेवर में थे। लेकिन तानिया ने ना जाने कौन कौन से जन्म का बदला लिया तेजस से, और रातों रात उसने सारे सबूत बदल दिए। शायद यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि जिस लड़की की हत्या हुई थी वह तानिया के मामा की बेटी थी। लेकिन इस पल से क्या फर्क पड़ता है। तानिया को तेजस पर भरोसा रखना चाहिए था कि उसका तेजस ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह तो खुद गुंडागर्दी और मारपीट से खुद को बहुत दूर रखता था। तेजस, जिसने आज तक एक मक्खी नहीं मारी हो, वह भला कैसे एक लड़की का अपहरण करके उसकी जान ले सकता था। तानिया ने तेजस पर भरोसा ही नहीं किया। बस तभी से तेजस ने अपने अंदर के इंसान को मार दिया और उतर गया खुद इस खून खराबे की दलदल में, जिससे उसको कभी बेतहाशा नफरत थी। इसीलिए वह तानिया से इतनी नफरत करता है। लेला, क्या तुम लोगों ने तानिया से इस बारे में कभी बात की? हो सकता है उसको भी तेजस की तरह फंसाया गया हो। वीर, हाँ, तेजस ने तानिया से इस बारे में बात की थी। तानिया जी ये बात तो कबूल की कि उसने एक सबूत वहां से मिटा दिया था, लेकिन तानिया इस बात से इनकार करती है कि उसने सबूत की अदला बदली की थी। उसका कहना है कि उसने कोई झूठे सबूत तेजस के खिलाफ नहीं बनवाए थे। भगवान जाने क्या ही सच है। लेला, अगर तेजस तानिया से इतनी ही नफरत करता है तो उसने उससे शादी क्यों की? वीर, क्योंकि उसका प्यार उसकी नफरत पर भारी पड़ गया था। वह तानिया से इतना प्यार करता है कि इस जन्म में तो क्या, वह किसी भी जन्म में तानिया को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता है। इसीलिए जब उसने तानिया की शादी की खबर सुनी तो उठा लाया उसे मंडप से अपनी दुल्हन बनाकर। जब से शादी हुई है दोनों प्यार और नफरत की कश्ती के बीच झूल रहे हैं। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उन दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं वह दूर हो जाएं और वो दोनों फिर से एक हो जाएं। लेला की बात सुनकर कहीं तेजस के साथ साथ तानिया को भी फंसाया तो वीर का दिमाग ठनक गया। अब उसने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया, और जब वीर ने इस बात का पता लगाया तो उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब उसको पता लगा कि सच में तेजस और तानिया दोनों ही मिशा की साजिश का शिकार हुए थे। मिशा इंद्रजीत सिंह की बेटी और तेजस की क्लासमेट थी, जो तेजस को पसंद करती थी। पर तेजस तानिया से प्यार करता था, इसलिए उसने मिशा के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। मिशा उस समय चुपचाप बैठ तो गई, पर सही मौका देखकर उसने आखिर तेजस पर वार कर ही दिया। इंद्रजीत सिंह और मीशा ने मिलकर ऐसी तिकड़म लगाई कि एक तीर से दो निशाने लगाए। तेजस को तो फंसाया ही, साथ में तानिया को भी अपनी घिनौनी साजिश का शिकार बना लिया और दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी, जिससे तेजस और तानिया एक दूसरे से नफरत करने लगे। इस राज से पर्दाफाश होते ही वी ने सारी सच्चाई तेजस को बताई तो सुनकर उसका दिमाग सुन पड़ गया। गुस्से में उसके जबड़े कस गए। आज तक उसे लगता था कि तानिया ने सबूत बदल दिए थे, उसे फंसा दिया था। वो हमेशा तानिया को ही गलत ठहराता रहा, लेकिन आज उसको पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने तानिया पर भरोसा क्यों नहीं किया।
आज सारी सच्चाई तेजस के सामने आ चुकी थी। उसके दिल से नफरत की दीवार गिर चुकी थी। अब उसके दिल में तानिया के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था। इधर रात में तानिया, तेजस में वापस जाकर कोर्ट फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। तेजस अपने काम में बिजी था। उसने तानिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तानिया को ज़रा भी अजीब नहीं लगा उसका व्यवहार, क्योंकि आदत सी पड़ चुकी थी उसे इस सब की। तानिया, तुम भले ही मेरी बात का कोई जवाब ना दो तेजस, पर मैं अपने प्रोफेशन के बिना कभी नहीं रह पाऊंगी, कभी भी नहीं। तानिया ने अपनी बात ख़त्म की और एक बार फिर खामोशी फैली रही। अब उसने एक गहरी सांस ली और उठकर सीधे बिस्तर पर जाकर तेजस के हाथ से लैपटॉप छीन लिया। ना जाने कहाँ से आ गई थी उसमें आज इतनी हिम्मत। तेजस ने एक नज़र उस पर लैपटॉप पर डाली और फिर तानिया पर, और उसके भाव देख समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो वहीं तानिया ने इस बार अपने डर को दर निकाल कर तेजस से पूछ ही डाला, आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा बर्ताव? कब तक मुझसे बात नहीं करोगे? हाँ। तेजस अब भी खामोश बैठा था और एकटक तानिया के गुस्से से धड़कते चेहरे को देखे जा रहा था। उसे खुद को घूरता पाकर तानिया ने वो लैपटॉप गुस्से में टेबल पर पटक दिया और एक बार फिर तेजस की ओर घूरते हुए बोली, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार अपनी मनमानी करो। हद होती है हर चीज़ की तेजस। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझ पर अपना गुस्सा उतारो, डांटो मुझे, और मन करे तो मार तक डालो, पर इस तरह की घुटन भरी जिंदगी से मुझे रिहा कर दो। थक चुकी हूँ मैं तुम्हें समझाते समझाते और खुद को झूठा दिलासा देते हुए कि एक दिन अपनी सारी रंजिशें भुलाकर अपने दिल के हर पन्ने को खोल दोगे तुम। पर नहीं, तुम हर दिन एक ऐसी किताब बनते जा रहे हो मेरे लिए जिसे मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि तुम ऐसा नहीं होने देना चाहते। एक सांस में तानिया आज क्या क्या बोल गई थी, इस बात का अंदाज़ा शायद उसे खुद भी नहीं था, पर आज वो खुद को रोक नहीं पाई। बहुत दिनों से उसके मन में ये भड़ास भरी पड़ी थी, जिन्हें आज पूरी तरह से उसने तेजस के सामने रख दिया, बिना अंजाम की परवाह किए। वाकई थक चुकी थी वो तेजस के बर्ताव पर। वो 2 कदम उसके करीब जाने के लिए बढ़ाती तो तेजस 4 कदम उससे दूर हो जाता था। इतनी लंबी बात एक सांस में कहने के कारण वो अब तेजस को घूरते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना आज तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तेजस ने खींचकर उसे अपने करीब बैठा लिया था, जिस कारण तानिया की आंखें हैरत में फटी रह गई। वो फिर से कुछ बोलने को हुई कि इतने में तेजस ने अपनी उंगली उसके होंठों पर टिका दी और आहिस्ता से उसे शांत करते हुए बोला, "श्श, गला सूख गया होगा ना, काफ़ी वक्त बाद इतनी बोली हो।" कहकर तेजस ने बेड के किनारे रखी मेज से पानी का गिलास उठाया और तानिया के होंठों से लगाते हुए कहा, लो पियो इसे। तानिया की हैरानी का अब भी ठिकाना नहीं रहा। आखिर कभी कभी उसे ये क्या हो जाता है, कभी अचानक से पत्थर के समान इतना कठोर व्यवहार, तो कभी फूल के समान इतना नरम बर्ताव, और ये सब अब तानिया के हद से बाहर हो चुका था। उसने गुस्से में वो गिलास झटक कर जमीन पर फेंक दिया और तेजस के पास से उठकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, बस करो तेजस, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे इन हर दिन बदलते बर्तावों से। कल को फिर से तुमने मुझसे मुंह फेर लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तेजस ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांति से बैठा उसके गुस्से में धधकते चेहरे को देखे जा रहा था, जिससे बेशक तानिया चिढ़ उठी। जैसे तैसे उसे तेजस ने मनाया और उसको मनाने तेजस को बड़े पापड़ भी बेलने पड़े। तेजस ने उसको बाहर डिनर पर ले जाने का वादा किया, जिसका सारा इंतजाम वीर ने किया। रात के समय यह नज़ारा और खूबसूरत लग रहा था। थोड़े समय बाद वीर ने गाड़ी एक होटल के आगे आकर रोकी। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा जान पड़ रहा था। अंदर गाने बजने के साथ साथ अलग अलग जगहों से आए हुए सेनानी इस जगह की शाम में रम चुके थे। वीर ने तेजस और तानिया के लिए एक टेबल बुक की और खुद काउंटर पर जाकर खड़ा हुआ। तानिया खुशी से चहकते हुए सब और अपनी नज़रें घुमाए जा रही थी। उसी पल मौसम ने करवट ली, जिस कारण तेज बारिश शुरू हो गई।
इधर बरसात शुरू हुई। उधर तान्या की नज़र ग्लास वॉल से दिख रहे एक प्यारे से जोड़े पर गई, जो इस बारिश में भी हर चीज़ से बेखबर एक दूसरे में डूबे हुए थे। ये देख तान्या के होंठों पर मुस्कान तैर गई। एक प्यारी सी याद उसके जहन में कौंध गई, जिसे याद कर एक तरफ खुशी हुई तो दूसरी तरफ कई तरह के दर्द का सैलाब उमड़ गया। उसी पल तेजस ने अपना हाथ तान्या की ओर बढ़ाकर कहा, तेजस, बारिश पसंद है ना तुम्हें? तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? कहते ही तेजस ने उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और अगले ही पल बाहर बारिश में ले आया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तान्या कुछ समझ तक नहीं पाई। वो हैरानी से तेजस को देखने लगी, जो बड़े ही रुमानी अंदाज में उसे निहार रहा था। इस पल ऐसा लग रहा था मानो वो भूल चुके हों अपने आसपास की दुनिया को। दोनों गहराई से एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे, जिसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर बज रहे प्यारे से गाने के बोल उनके कानों में पड़े। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक से तेजस को कुछ याद आया। उसने तानिया से कहा, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, यहीं रहना, कहीं मत जाना। तेजस चला गया और यहाँ उसके जाते ही तानिया के पास वीर लपक कर आ बैठा और धीरे से बोला, आखिर तुमने ऐसे बोरिंग इंसान से प्यार कैसे कर लिया, जिसे मेरे ख्याल से रोमांस का आर तक नहीं पता है। वीर की बात पर तानिया हैरानी के साथ उसे देखने लगी और उसकी हैरानी को समझ वीर ने अपनी बात का अर्थ उसे समझाते हुए कहा, तुमने देखा नहीं कैसे इतनी रोमांटिक जगह पर भी बोरिंग सा बर्ताव कर रहा है। मैं तो जानबूझकर तुम दोनों को इस जगह लाया था, ताकि यहाँ मौजूद इतने सारे प्यारे प्यारे कपल्स को देखकर उस कमीने को भी थोड़ी अक्ल आ जाए। पर देखो, यहाँ भी फ़ोन का बहाना बनाकर दूर खिसक लिया। वीर की बात पर तानिया मुस्कुरा उठी और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, बात तो आपकी सही है, पर एक ज़माना था जब मैं और तेजस भी ऐसे ही इन स्वीट कपल्स की तरह रहा करते थे। पर अब तो आप जानते हैं ना, हालात कितने बदल चुके हैं। तो भला मैं इतनी जल्दी तेजस से कैसे उम्मीद कर लूं कि वो मुझे इस कदर प्यार करे? वी ने मुंह बना लिया। मुझे तो अब ये लगता है कि उस तेजस के साथ रहते रहते तुम भी बोरिंग होने लगी हो। तानिया ने सहजता से कहा, नहीं भाई, बोरिंग नहीं हूँ, बस अब तेजस को समझने लगी हूँ और अब वक्त देना चाहती हूँ मैं अपने रिश्ते को। वीर इस बार गंभीर होते हुए, यही तो तुम नहीं समझ रही हो तानिया, वक्त नहीं है तुम दोनों के पास, और इस वक्त जो ठहराव आया है तुम्हारे रिश्ते में, यही तुम दोनों को एक कर सकता है। वरना तुम जानती नहीं हो, अगर एक बार तुम यहाँ से पटना पहुँच गई तो तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा तेजस को पाना। तानिया, जानती हूँ, पर अब मैं ये भी जानती हूँ कि तेजस मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर अब वो मुझसे खुद को प्यार करने से नहीं रोक पाएगा। मैं देख चुकी हूँ कल रात उसकी आंखों में, वो अब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी कि पहले करता था। और मुझे अब खुद पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द मैं तेजस को पाकर रहूँगी, उसके दिल से नफरत के हर वजूद को मिटाकर ही रहूँगी। तान्या की इस बात पर वीर खामोश रह गया। वीर, और फिर एक गहरी सांस लेकर प्यार से बोला, और तुम्हारी इस कोशिश में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बिना किसी झिझक से बताना। तान्या ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो वीर ने उसे कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो वहाँ से चला गया। और इधर तान्या ने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान एक बार फिर बाहर हो रही बारिश पर लगा दिया। बरसात वाकई उसे बहुत पसंद थी, पर यह बरसात तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि बाहर इतने प्यारे जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बिना दुनिया जहान की फिक्र किए मस्ती के साथ भीग रहे थे। सच में कितना खूबसूरत है ये समा। इधर कुछ समय बाद तेजस जब रेस्टोरेंट में अंदर आया तो उसे तान्या की जगह खाली दिखी। यह देख वो अचानक से विचलित हो उठा कि भला उसके मना करने के बावजूद तान्या कहाँ गई। वह इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर उसे ढूंढने लगा, पर तान्या कहीं नहीं दिखी। ये देख उसने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाला और जैसे ही वीर को कॉल करने को हुआ,
उसी पल अचानक से उसकी नजरें ग्लास वाल से बाहर गई। बारिश में अपनी बाहें फैलाकर भीगती हुई तानिया को अब वो साफ अपनी नजरों से देख सकता था। तानिया की आंखें बंद थी, चेहरा ऊपर आसमान की ओर उठा और बाहों को उसने आज़ाद कर रखा था। होठों पर इतनी प्यारी मुस्कान थी जो शायद बीते कुछ वक्त के लिए बिल्कुल गायब सी हो चुकी थी। पर आज तानिया का यह रूप देखा तो वह वाकई जड़ रह गया। इधर रेस्टोरेंट के अंदर गाना भी बेहद खूबसूरत चल रहा था और वहां तानिया तो सब कुछ भूलकर वो बस इस पल को पूरी तरह जीना चाहती थी। गाने के बोल उसके कानों में पड़े तो वो खुद के बदन को थिरकने से ना रोक सकी। तो मानो हर किसी की नजरें उस पर जड़ हो गई। और यहाँ तेजस तो कुछ और देखना ही भूल गया था। वो लीन हो गया उसकी इन दिलकश अदाओं पर वहां तानिया तो अब हर चीज से बेखबर थी। तानिया का ध्यान अचानक से तेजस पर गया और अब वो मोहब्बत से उसे देखते हुए गुनगुनाने लगी। वहां तानिया अपनी ही धुन में खो चुकी थी तो यहाँ तेजस अब मंत्रमुग्ध गुस्सा उसकी ओर बढ़ने लगा। वो बाहर आया और तल्लीनता के साथ तानिया को निहारने लगा। इन सब में अब उसे इस बात का होश ही नहीं रहा कि वो भी बारिश में पूरा भीग चुका है। उसे तो बस तानिया दिख रही थी, नाचती गाती खुशी से झूमती हुई तानिया। और फिर वो पलाया जब तानिया की नजरें तेजस से जा टकराई। गाना अभी भी बज रहा था पर अब वो नाचना भूल तेजस में खो गई। उसे एक पल को डर महसूस हुआ कि कहीं यह भी सपना तो नहीं, पर नहीं, ये हकीकत थी। तेजस बारिश में भीगी तानिया को बिना पल के झपकाए देख रहा था और यहाँ अब तानिया भी थम सी गई और खो गई उसकी निगाहों में। पर तभी उसने महसूस किया कि अब तेजस की नज़रों में वह एहसास नहीं जो बस अभी कुछ समय पहले था, बल्कि अब तो उसके माथे पर सिलवटें सी पड़ने लगी थी। पर क्यों, अचानक से ऐसा क्या हुआ? लेकिन शायद हैरानी की हद अभी और बढ़नी थी, क्योंकि एकदम से तेजस उसकी ओर भाग पड़ा और पलक झपकते ही उसने तानिया को अपनी बाहों में भर झटके से दूर खींच लिया, जिस कारण दोनों खुद को ना संभाल पाए और एक साथ जमीन पर जा गिरे। उसी पल बैंग, जोर से गोली चलने की आवाज़ इस खुशनुमा माहौल में गूंज उठी, जिसने पल भर में इस रूमानी समा को खौफ में तब्दील कर दिया। अचानक से गोली चलने की आवाज़ सुन हर कोई सहम गया। तानिया ने डर के मारे अपना सिर तेजस के सीने में छिपा लिया और तेजस भी हैरान रह गया अपने सामने हुए इस मंजर को देख। उसने साफ देख लिया था कि गोली का निशाना तानिया की ही तरफ था, पर भला तानिया पर कोई यूं हमला क्यों करना चाहेगा? लेकिन अभी यह सब सोचने समझने का वक्त नहीं था। इतने में ही वीर निकलकर बाहर आया। उसका चेहरा भी हैरत अंगेजी के साथ भरा हुआ था। वीर को देखते ही तेजस हरकत में आया और अचानक से चीख उठा, पकड़ उसे, साला बचना नहीं चाहिए। वीर बिना एक पल गवाए उस आदमी के पीछे भाग पड़ा। तभी कुछ और गोली चलने की आवाज़ आई, जिन्हें सुन तेजस ने अब सांस तक ना ली और तुरंत तानिया को संभाल कर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। तानिया घबरा गई थी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब, तुम चलो यहाँ से, कहकर तेजस उसे समझा बुझाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को हुआ। उसी पल अचानक से तानिया उसके पीछे देखते हुए चीख उठी। तेजस को कुछ एहसास हुआ, जिसके बाद उसने बिना मुड़े ही तुरंत अपने पीछे से वार कर रहे एक आदमी के हाथ को पकड़ लिया और अगले ही पल एक झटके में मुड़कर उस आदमी के हाथों को तोड़ डाला और अपनी कमर पर लगी बंदूक निकाल उसके माथे पर तान चीखता हुआ बोला, बोल, किसने भेजा तुझे? वो आदमी हाथ टूटने की वजह से दर्द के मारे कराह उठा। वो आगे कुछ भी कबूल पड़ पाता उससे पहले ही तानिया की चीख तेजस के कानों में पड़ी, जिसे सुन उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि पीछे से एक आदमी तानिया की गर्दन पर चाकू गड़ाए खड़ा है। तेजस जड़ रह गया एक पल को। इधर वो आदमी चाकू की धार तानिया की गर्दन पर अधिक मजबूत करते हुए चिल्लाया, आज तो तेरी इस माशूका की जान जाकर ही रहेगी, वो भी तेरे सामने, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा तेजस ठाकुर, कुछ भी नहीं। यहाँ तेजस को तो मानो कुछ सुना ही ना दिया।
उसकी नजरें बस तानिया के डरे सहमे आंसुओं से भरे चेहरे से होते हुए गर्दन पर थी, जिस पर चाकू लगने की वजह से घाव सा पड़ने लगा था। तेजस के क्रोध का अंदाजा भी लगाना इस वक्त नामुमकिन था। उसने अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से उस आदमी को देखा और बस दो टूक जवाब दिया, छोड़ उसे। उसके इन दो शब्दों में भी क्रोध का अंबार झलक रहा था, पर उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी पकड़ तानिया पर और अधिक मजबूत करते हुए बोला, छोड़ दूंगा, पर तेरी बीवी की गर्दन उड़ाने के बाद। कहते ही वो जैसे ही तानिया की गर्दन रौंदने को हुआ, उससे पहले ही बंदूक की एक गोली तेजी से उसके उस हाथों के आर पार कर गई जिस हाथ में उसने खंजर पकड़ रखा था। ये सब बेहद फुर्ती में हुआ, जिससे उस आदमी को संभलने तक का मौका ना मिला, पर वो खुद के बचाव के लिए दूसरा मौका ढूंढ पाता उससे पहले ही दो और गोली एक के बाद एक उसके दोनों पैरों को पार कर गई। ये गोली तेजस ने ही चलाई थी और निशाना तो हमेशा ही उसका अचूक रहता था, इसलिए उसे जानने वाला जरूर दो बार सोचता था। उससे उलझने से पहले इधर वीर भी आया और उसने बाकी के आदमियों को ऑन द स्पॉट गोली से भून डाला। तो वहीं तेजस भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा जिसने तानिया पर वार करना चाहा था। उसने आव देखा ना ताव और लातों से ही उसके मुंह को बेरहमी से कुचलने लगा। साले, तू मारेगा मेरी बीवी को? तेजस ठाकुर की बीवी है वो, उसे छूने से भी पहले तुझे 1000 बार सोचना चाहिए था। कहते ही तेजस ने अपनी बंदूक को उसके सिर से लगाया और अगले ही पल 5 की 5 गोलियां धाड़ धाड़ करती हुई उस आदमी के भेजे के अंदर चली गई। पर तेजस को इससे भी सुकून नहीं मिला। उसने आसपास अपनी नज़र दौड़ाई और एक भारी पत्थर देख उसे उठाकर सीधा उस आदमी के मुंह पर दे मारा। एक लम्हे में इतना खून खच्चर देख ताने का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने हाथ से चेहरे को ढक लिया, पर लोगों की चीखती चिल्लाती आवाजें अब भी उसके कानों में पड़ रही थी। तभी वीर भागता हुआ वहां आया और तेजस के इस रूप को देखकर कुछ पल के लिए वो भी ठिठक गया, पर फिर तुरंत जैसे तैसे उसे रोक चिल्लाया, बस कर तेजस, मर चुका है वो। साला मेरी बीवी को मारने आया था। कान खोल के सुन ले, अगर उसे जरा भी खरोंच भी आती तो साला सबको जलाकर राख कर देता। तेजस की चीख सुन वीर का भी उसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया, पर उसने जैसे तैसे मौके की नज़ाकत देख तेजस को समझाया, तू तानिया को लेकर निकल यहाँ से तेजस, मैं सब संभाल लूँगा और सुबह तक तुझे पता करके बताता हूँ कि इन सब में किसका हाथ था। लेकिन अभी के लिए मेरी बात मान ले। एक बार तानिया को देख, कितनी डर चुकी है वो। तानिया का नाम सुन मानो वो होश में आया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर तानिया के चेहरे पर नजर डाली तो पाया कितनी सहमी हुई खड़ी है वो। उसे इस कदर घबरा दे उसने कभी देखा नहीं था। सुबह तक मेरे पास सारी खबर होनी चाहिए कि इस सब में किसका हाथ था। तेजस के जबड़े अब भी कसे हुए थे। वो अब धीरे से तानिया की ओर बढ़ने लगा और उसके पास जाकर उसने कुछ पल तानिया के चेहरे को निहारा और उठाकर वहां से ले जाने लगा। वहीं तानिया तो मानो सदमे में जा चुकी थी। उसके दिमाग से वो खौफनाक मंजर निकल ही नहीं रहा था। इधर तेजस ने उसे कार में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। बारिश अभी भी अपनी रफ्तार पर थी। तेजस ने गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। कुछ दूरी तय ही की थी कि आगे ट्रैफिक कंट्रोल वाले उसे मिले, जिनसे पता चला कि भीषण बारिश की वजह से आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। शुक्र है जो रास्ते में एक छोटा सा होटल उन्हें मिल गया, जिसमें ज़रा सा कमरा था और एक छोटा सा बेड, जिस पर बामुश्किल एक आदमी भी ना लेट पाए। तानिया पूरे रास्ते खामोश रही और तेजस ने भी उस पर कुछ बोलने का दबाव नहीं डाला। उसने कमरे में आकर अब एक पल अच्छे से उसे देखा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। तेजस ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, तुम बाथरूम में जाओ और ये गीले कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतज़ाम करता हूँ। तानिया अब भी अपनी पलकाएं झुकाए खामोश खड़ी रही। अब तेजस से रहा ना गया। उसने तुरंत तानिया को अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर एक बात गांठ बांध लो, मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहकर उसने धीरे से उसे अलग किया और उसके चेहरे को हाथ में भर आराम से बोला,
डरना बंद करो तनु, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन थे वो लोग? अचानक से तान्या ने सीधा यही सवाल किया। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे और आवाज में अजीब सी नाराजगी झलक रही थी, जो कि शायद तेजस के लिए थी। ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, तेजस ने कहा ही था कि तभी तान्या उसे दूर धकेलते हुए चिल्ला उठी। तो फिर जरूरी क्या है? ये खून खराबा, ये गुंडागर्दी। आज हमारे साथ कुछ भी हो सकता था तेजस, और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो मानो कुछ नहीं हुआ। और तो और मुझसे भी ये उम्मीद रखते हो कि मैं डरना बंद करूं। कैसे बंद कर दूं डरना? क्या भरोसा है कि अगली घड़ी में कोई यहाँ पर भी हमारी मौत बनकर आ जाए? तेजस खामोश रह गया। वो बस तान्या के गुस्से में धधकते चेहरे को देख रहा था, जिस पर लगातार आंसू की बूंदें गिर रही थी। तेजस, तनु मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना तेजस, बस बहुत हुआ। मैं ना अब तुम्हारी कुछ सुनना चाहती हूँ और ना तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तानिया भड़क उठी। तानिया भड़क उठी और दूसरी ओर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। इस पर तेजस कब तक काबू रखता खुद को? वो पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। ऊपर से कुछ देर पहले हुआ वाकया वो अब तक भूला भी नहीं पाया था कि तान्या के इस बर्ताव ने उसे और गुस्सा दिला दिया। वो तेज कदमों के साथ उसके करीब गया और अगले ही पल उसने तान्या को पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से चिपका दिया, तो दूसरा हाथ गाल पर कसकर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे मुंह फेरने की गलती से भी मत करना। तान्या की आंखें भर आई। पर तुम तो हर रोज मेरे साथ ऐसा करते हो तेजस, मुझे भी तो तकलीफ होती है ना तुम्हारे इस बर्ताव से। उसके शब्दों को सुन तेजस जरा थमसा गया। वो उसे छोड़ वापस पलटने को हुआ कि तभी तान्या ने पीछे से उसे अपने गले से लगा लिया और टूटकर रो पड़ी। मैं डर गई थी तेजस, कहीं वो हमें कुछ कर देते तो। जिस दिन तुम्हें पा लिया उस दिन मुस्कुराते हुए मर जाऊंगी, पर तुम्हारी नफरत के साथ मरना मुझे मंजूर नहीं। तेजस, आखिर क्यों हुआ आज ये सब? तान्या के आंसुओं से तकलीफ तो बेशक तेजस को भी हो रही थी। वो तुरंत पलटा और उसने तान्या को अपने गले से लगा लिया। तेजस ने उसे रोने दिया और जब कुछ देर बाद उसका सिसकना बंद हुआ तो तेजस ने धीरे से उसका आंसुओं से भरा चेहरा अपने हाथ में लिया और बोला, अब आंसू नहीं आने चाहिए इन आंखों में। तुम्हारे आंसुओं तक की वजह सिर्फ मैं रहूँगा तनु, इसलिए किसी और को यह हक देना मुझे गवारा नहीं। इन हालातों में भी तेजस का जुनून देख तानिया स्तब्ध रह गई। वो अब भी सिसक रही थी, पर फिर उसने अपने आंसू पोंछे तो तेजस की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसने धीरे से तानिया को छोड़ा और मुड़कर कहीं जाने को हुआ तो तानिया छूटते ही बोल पड़ी, कहाँ जा रहे हो? बस नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े देखने। उसकी बात सुन तानिया ने अपनी गर्दन झुकाकर हिला दी। तानिया प्लीज़ जल्दी आना, कहकर तेजस जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसके कदम रुके और बेहद गुस्से में अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। तभी अचानक से वो दोबारा पलटा और तेजी के साथ तान्या के पास जाकर धीरे से बोला, बस बहुत हुआ। उसकी इस बात का अर्थ तान्या समझती कि उससे पहले ही तेजस ने उसे गले से लगा लिया। आज तेजस भी फूट फूट कर रो पड़ा। उसको देखकर तान्या भी एक बार को हैरान रह गई। तेजस रोते हुए ही बोला, बस अब बहुत हुआ ये प्यार और नफरत का खेल, अब इसे बंद करते हैं तनु। सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। मुझे भी तुम पर विश्वास करना चाहिए था। गलती किसी की नहीं तनु, हम दोनों की है। आखिर क्यों हमारा प्यार कमज़ोर पड़ गया? क्यों हमने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया? क्यों? लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। बीते हुए कल की वजह से मैं तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब हमारी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार होगा। तान्या का तो तेजस के लफ्ज़ों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने भी तेजस को कसकर गले लगा लिया। तो इस तरह आखिरकार तेजस और तान्या नफरत की दीवार गिराकर एक हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, तेजस और तान्या की कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए ताकि हम अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से आपका मनोरंजन करते रहें।